नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि 2 मार्च को प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 12 मार्च को निकाय चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। 11 से 17 फरवरी तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि 19 फरवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। इसी साथ प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। पोलिंग स्टेशन की लिस्ट भी लगाई जाएगी और 9 मार्च 2025 को पोल होगा। तो 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक उनके पास समय रहेगा कैनवेसिंग का, पब्लिक मीटिंग वगैरह के मार्फत। 8 मार्च को नॉन कैनवेसिंग डे रहेगा, डोर टू डोर जा सकते हैं, पब्लिक मीटिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे। अगर रीपोल कोई आवश्यक हुआ में वो 11/3 को होगा। और काउंटिंग सभी की जो पहले 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बाकी नगर पहले 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 2 बाई इलेक्शंस हैं, सबकी मिला के 12 मार्च को काउंटिंग होगी 8 बजे ऑनवर्ड्स, और उसी दिन रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे संबंधित आरओ द्वारा। जब अनाउंस हम कर रहे हैं इसी समय से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा राज्य में, लेकिन ये उन्हीं एरिया में होगा जो उसका जुरिसडिक्शन है। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मान लीजिए करनाल है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करनाल का जो एरिया है, जुरिसडिक्शन का एरिया है, उतने में ही लागू होगा। घोषणा हो चुकी है, 11 से 17 फरवरी तक होंगे नामांकन। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बड़ा अपडेट हम दे रहे हैं। 11 से 17 फरवरी तक नामांकन कर सकते हैं प्रत्याशी, और अगर नाम वापसी की बात करें तो 19 फरवरी तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। उसके बाद नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद हो जाएगी। 2 मार्च को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी। तो निकाय चुनाव से ये जुड़ा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जहां 2 मार्च को वोटिंग होगी, तो उसके बाद 12 मार्च को निकाय चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। और इसके बाद से अब प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी दी। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि वन्यजीव संरक्षण नियम 2024 को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही सीएम सैनी ने हरियाणा बजट की तारीख पर भी बोलते हुए कहा कि सुविधा के अनुसार बजट की तारीख तय की जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कुछ फैसलों के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री जी को उनके ऊपर छोड़ा है। आज के जो मंत्रिमंडल के फैसले थे उसमें हरियाणा वन्य जीव संरक्षण नियम 2024 को मंजूरी दी गई है। नए नियमों में वन्य जीव विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार के परमिट प्राप्त करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। नए नियमों से परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी और उसका सरलीकरण हो, उसको मंजूरी दी गई है, ताकि जो हरियाणा वन्य जीव हैं उनको के लिए जो हमारी पॉलिसीज थी, उस पॉलिसीज के लिए पहले क्योंकि एक्ट वो बना हुआ था, पॉलिसीज के अंदर उसमें कुछ नियमों में बदलाव हुआ है, उसको मंजूरी दी गई है। दूसरा, हमने आड़तियों को एक बड़ी राहत पीछे क्योंकि मुझे मिले थे, रब्बी की खरीद सीजन जो 2024-25 था, उसमें नमी के कारण उन्होंने इस बात की शिकायत की थी कि भारी नुकसान हमें हुआ है। उसकी भरपाई के लिए हमने एक वन टाइम राहत देने का काम किया था। आज मंत्रिमंडल में उसको मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने आड़तियों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए 3 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि
वो उनको शॉर्ट जो गेहूं हुआ है उसके लिए वो देने का निर्णय किया है। हमने तीसरा बड़ा फैसला जो मंत्रिमंडल में किया है, वो तीसरा बड़ा फैसला जो हरियाणा मंत्रिमंडल विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। इस संशोधन के तहत जो हमारे 20 वर्षों से ज्यादा पंचायत भूमि के ऊपर जिनका मकान बना हुआ था, क्योंकि उनके ऊपर एक तलवार लटकी हुई थी, कोई न कोई गांव में कोर्ट में चला जाता था और मकान गिरने के भी आदेश हो जाते थे। तो जिन्होंने 20 वर्ष पंचायत भूमि के ऊपर वो प्रसिद्धि वंश उनके मकान बने हैं, जिन्होंने मकान बनाए थे उनको कलेक्टरेट पर उनका नाम मालिकाना हक देने का निर्णय आज मंत्रिमंडल में हुआ है। ऐसे ग्राम पंचायत में अनधिकृत जो जगहों के ऊपर मकान बने हुए हैं उनके कब्जे वाली 500 वर्ग गज तक भूमि मार्केट उस कलेक्टरेट के ऊपर बाजार मूल्य पर देने का निर्णय वो किया है। ऐसी भूमि को किसी दर पर बेचा जा सकता है, ये सरकार के ऊपर छोड़ा है, क्योंकि 2000 जो 20 साल से पहले है 2004 के जो कलेक्टर रेट हैं उस कलेक्टर रेट के ऊपर उनको देने का निर्णय किया है। और इसके लिए 1 साल का, ये भी कहा है कि 1 साल का तक वो व्यक्ति अपने नाम करा सकता है उसको। पहले ऐसे मामलों में अनुमोदन का अधिकार राज्य के पास था, क्योंकि राज्य सरकार के पास वो फाइल आती थी। अब इस अनुमोदन का अधिकार डायरेक्टर लेवल पर, पंचायत डायरेक्टर, क्योंकि काफी फाइलें आनी हैं, हर फाइल वो कैबिनेट में आए, क्योंकि समय भी हमने उसका लिमिट किया, 1 साल का किया है। और डायरेक्टर को पावर किया है कि वो अपने लेवल के ऊपर ऐसे उस लैंड को देख करके वो उसके नाम कर दे। वो 500 वर्ग गज तक का प्लॉट वो उनके नाम देने का, जो पंचायत भूमि के अंदर बैठे हैं, लंबे समय से बैठे हैं। कहीं तो गांव के गांव हैं, उनके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती थी कि कोई जैसे यमुना के किनारे गांव है या मारकंडा के किनारे कोई गांव है, जब पानी की बाढ़ आती थी और वो घर को भी बहा ले जाते थे तो उठ करके वो वहां से दूसरी जगह बैठ के उस टाइम बैठे हैं, उनके सामने कुछ समस्या है कि उनका एक बड़ा समाधान वो सरकार ने किया है। अब जो पंचायत लैंड के ऊपर 20 वर्ष जिन लोगों को हो गए हैं और वो बैठे हैं, उनको एक बड़ी राहत देने का काम सरकार ने किया है। आज मंत्रिमंडल ने उसके ऊपर मुहर लगाई है ताकि वो 2004 के कलेक्टरेट के ऊपर उनको अपने नाम करा सकेगा, उसका मालिकाना हक वो ले सकेगा। ये निर्णय किया है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में, क्योंकि अभी 2 रोज पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नॉन स्टॉप तीसरे टर्म की सरकार का पहला बजट आदरणीय निर्मला सीतारमण जी जिन्होंने प्रस्तुत किया है, ये विकसित भारत से अभी यह बजट विकसित भारत की मजबूत बुनियाद वो है, इसके अंदर झलकती है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 2047 का सपना है कि विकसित राष्ट्र बने, उसको मजबूती देने वाला ये बजट है। विकसित भारत से अभिप्राय 6 बिंदुओं से इस बजट के अंदर वो लिए गए हैं। गरीबी से मुक्ति,
100% गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा, गुणवत्तापरक किफायती और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच, सार्थक रोजगार के साथ 100% कुशल कामगार, आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी, भारत को दुनिया का खाद्य कटोरा बनाने वाले हमारे किसानों का उत्थान, केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने ये बजट जो देश के विकास में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। केंद्रीय बजट 2025-26 भारत के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश के हर वर्ग के उत्थान का एक सशक्त माध्यम इस बजट में झलकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट भारत की आर्थिक मजबूती, सामाजिक समावेशिता और आत्मनिर्भरता। कैबिनेट मंत्री से नाराजगी मामले में बीजेपी प्रभारी सुरेंद्र पूनिया ने विज से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली है, जिसके बाद अनिल विज ने बताया है कि प्रभारी ने उन्हें कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। उन्होंने ये भी जरूर बताया कि पार्टी प्रभारी से अपने सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है। प्रभारी जी ने पोस्ट स्टॉप लगाने के लिए कहा है, तब तक इट इज नॉट फाइनली रिजॉल्व। चलो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बडौली ने पार्टी कार्यालय पंचकमल में 60 फुट ऊंचा पार्टी का झंडा लगाया और कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया है। बडौली ने कहा कि पार्टी का झंडा सबकी आन बान शान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इसी ध्वज के नीचे बीजेपी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और लगन से देश और समाज की सेवा में लगे हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बडौली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक दल नहीं, एक विचार है जिसका ध्येय राष्ट्र निर्माण है, जन कल्याण है। पार्टी ने एक विचारधारा के साथ लंबी यात्रा की है। इसी का परिणाम है कि आज देश भर में कमल खिल रहा है और बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। फरीदाबाद के खेड़ी पुल पर आगरा नहर में मूर्ति विसर्जन के दौरान 15 वर्षीय बच्चे के डूबने का मामला सामने आया है। मामला बीते सोमवार की शाम का है। पुलिस बच्चे के शव को नहर में तलाश रही है। पुलिस के द्वारा एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जो पानी में उतरकर शव को तलाश रही है। खेड़ी पुल थाना पुलिस इंचार्ज सुरेंद्र कुमार से मिली जानकारी के अनुसार फरीदाबाद के सरपंच कॉलोनी सेक्टर 20A फरीदाबाद का रहने वाला शिवम अपने कुछ दोस्तों के साथ मूर्ति विसर्जन करने के लिए खेड़ी पुल आया था। तभी मूर्ति विसर्जन के दौरान वह पानी में गिर गया। एक लड़का शिवम नाम, उम्र 14 साल, जो कल मूर्ति का विसर्जन करने के लिए आए थे, जो पेरेंट्स साथ थे। वो बच्चा उस पुल से जो है अपने बाईं तरफ भागकर उसको कूदा। उन्हें ये समझा कि यहाँ सड़क है, लेकिन बीच में कुछ खाली गैप था, उसके कारण वो नीचे गया। अभी तक उसमें कल फायर ब्रिगेड मौका पर आ गई थी और हमें जाल भी गिर के खैर नहीं बनी बात। आज एनडीआरएफ की टीम आ रही है और वो अभी मैं वहीं से आया था। बल्लभगढ़ बनियावाड़ा में पिछले 5 दिनों से लापता 38 वर्षीय शख्स की उसी के घर में रहते हुए परिस्थितियों में डेड बॉडी मिली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भिजवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार मृतक विक्रांत सिंघल 38 वर्ष का था और इसकी गायब होने की रिपोर्ट भी पुलिस ने दर्ज की हुई थी। इसकी डेड बॉडी इसी के घर से बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ प्रॉपर्टी विवाद का एक मुकदमा भी दर्ज है। इसका विक्रांत सिंघला नाम था, उम्र 38 साल। और इसकी हमारे पास मिसिंग की कंप्लेंट आई थी, हमने मिसिंग का पर्चा दर्ज किया। परिवारवासी कह रहे हैं कि इनको धमकी मिल रही थी। इसके खिलाफ सेंट्रल थाने में भी FIR दर्ज है, को प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है। अभी जांच करेंगे इसके बारे में। और ये फैसिलिटी हमारी है, पोस्टमार्टम कराने के बाद जो बात आगे सामने आएगी तब किसी करेंगे। खबर फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 12 स्थित होटल में बजट के विश्लेषण को लेकर फरीदाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपतियों की बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न उद्योगों से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मिलकर टैक्स पर बातचीत की गई है। FCCI के प्रेसिडेंट HK बत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में उद्योगपतियों के साथ उद्योगों से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल हुए हैं। बैठक में टैक्स एक्सपर्ट के द्वारा बजट की बारीकियों को समझाया गया है, साथ ही ताकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को काम करने में परेशानी ना आए। बजट में उद्योगों के जुड़े कई प्रकार के बदलाव हुए हैं, जिनकी जानकारी भी पूरी तरह से होना बहुत जरूरी है। खबर फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 12 स्थित होटल में बजट के विश्लेषण को लेकर फरीदाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपतियों की बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न उद्योगों से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मिलकर टैक्स पर बातचीत की गई है। FCCI के प्रेसिडेंट HK बत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में उद्योगपतियों के साथ उद्योगों से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल हुए हैं। बैठक में टैक्स एक्सपर्ट के द्वारा बजट की बारीकियों को समझाया गया है, ताकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को काम करने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बजट में उद्योगों के जुड़े कई प्रकार के बदलाव हुए हैं, जिनकी जानकारी पूरी तरह से होना बहुत जरूरी है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10 से 12 बजे तक समाधान दिवस लगाया जाता है। इस दौरान नगर निगम आयुक्त A मोना श्रीनिवास ने कहा कि 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर में शिकायत लेकर आने वाले प्रत्येक प्रार्थी की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुनकर उनका निवारण किया जाता है। मौके पर ही शिकायतों के जल्द से जल्द निपटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं, ताकि प्रार्थी की समस्या को जल्द दूर किया जा सके। उसी से रोजी रोटी कमाते खाते हैं, बच्चे पल रहे हैं। पर वो आके रोता है, उनकी घरवाली आके परेशान करते कर पैसे दो कर, उनको देते नहीं है तो फिर बाजार बंद करवा रहे हैं। कोई ट्रैफिक नहीं लेती, कोई परेशानी नहीं है। ये हमारे भाई बंधु सब कोई हमारे से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं दिया जाता। बढ़िया अपने परिवार की तरह हमारे घर अपने रोजी रोटी कमाए बहुत अच्छे हैं। कितने पैसे ले लेते हैं? कुछ भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते। 15 साल हो गए मेरे खाली लाइट के, और इन्होंने हमारा इतना सहयोग दिया है कि कोई भी किसी के ये जो जिसके नाम शिकायत दिए पैसा उगाते हैं, शिकायत करता है, जो क्या क्या पैसे लेता है लड़का? कौन लड़का? जिसके नाम शिकायत दी है अभी हम लोग जो है 20-22 साल कमाते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो यहाँ नगर निगम में, थानों में 3 महीने DCP, कंप्लेंट दी रखी है। ACP, मतलब हर जगह कंप्लेंट दे रही, बाजार बंद होनी चाहिए। कौन है ये लोग? क्या पैसे? रोहतास पुत्र कर्ण सिंह है, जिसने मुझसे पैसे भी लिए। इसने कितने पैसे लिए? इसने मुझसे 50,000 डिमांड की थी, मैं सच बोलूंगा 20,000 रुपये इसने लिए मुझसे जी। और उसके बावजूद कंप्रोमाइज भी हुआ,
नगर निगम कुछ पदाधिकारी भी थे यहाँ पे, उनके सामने इन्होंने बोला कि भाई चलो इसकी चोट लग गई, कुछ भी नहीं था, फिर भी वो पट्टी झूठ बांध के आया था। मैंने उसको 20,000 रुपये भी दिए, उसके बावजूद में भी ये परेशान कर रहा है, मेरा नाम ले रहा, पाल करके नाम पूरा ले रहा है। देखो, समाधान शिविर में इससे पहले कुछ लोग आए थे जिसमें कि एक ये पता चला कि इस तरह की शिकायत आ रही है कि कोई अवैध उगाही इन लोगों से कर रहा है। तब ये भी एक हम लोगों ने ये किया था कि जहां पर भी ऐसे बाजार लग रहे हैं जो ट्रैफिक को अवरुद्ध करते हैं या लोगों की आवाजाही को परेशान करते हैं, उस तरह के बाजार ये लोग नहीं लगाएंगे। आज ये बाजार की तरफ से बहुत सारे लोग आज इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने किसी नाम से कुछ लोगों की शिकायत। खबर फरीदाबाद से है, जहां नगर निगम मुख्यालय के सभागार में कार्य दिवस के दिन समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लगने वाले समाधान शिविर में आमजन की समस्याओं को सुनने के लिए नगर निगम कमिश्नर ए मोना श्रीवास्तव मौजूद रही। बता दें कि इस दौरान उनके साथ विभाग के अन्य अधिकारी गण भी मौजूद रहे। समाधान शिविर में कमिश्नर ने लोगों की समस्याओं को तुरंत प्रभाव से समाधान करने के निर्देश भी दिए। पलवल के नगर परिषद कार्यालय में कर्मचारियों ने पार्षदों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि पार्षदों द्वारा उनके साथ गाली गलौज और हाथापाई भी की गई। इतना ही नहीं, उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया गया है और इस मामले में की लिखित शिकायत भी कर्मचारियों ने कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को दे दी है। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पार्षदों ने उनसे माफी नहीं मांगी तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। विवाद जी, सुबह का प्रोग्राम था गौरव गौतम जी का बस स्टैंड पर सफाई अभियान। सुबह मैं उनके साथ सफाई अभियान था। उनके सफाई अभियान के दौरान बाद में गुप्ता जी हमारे एसडीओ साहब है, उनका फोन आया मेरे पास। मेरे को बाटी तू जरा सोनाले क्या एजेंसी पे सभी ट्रैक्टर चालकों को लेके आ जा, जो हमारे ड्राइवर हैं ट्रैक्टर चलाते हैं उनको यहाँ लेके आ जा। मैं सीधा उनके पास वहाँ लेके चला गया। तो कुछ देर बैठने के बाद उन्होंने मेरे से बोला कि मैं सारे पेपर मैंने चेक कर लिए हैं और मैं मीटिंग में जाना, तो ये डिलीवरी आप रिसीव कर लेना, ट्रैक्टरों की रिसीव, बाकी सब मैंने देख लिया है। उस दौरान बैठ के तो आधा पौना घंटा हमारा। और मेरे से जीतू तेवतिया पार्षद जी वो मुझसे खुद बदतमीज बोले हैं बाहर गाली गलौज से, तुझे देख लूंगा ये बंगी बल बने उल्टे सूते गाली गलौज और जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए उसने। और ये जो पार्षद हैं जो झूठा ब्लेम लगा रहे हैं, खुद ये उल्टे सूते बोले हैं और हम मेरे से सिर्फ जीतू पार्षद जी बोला था जी बदतमीज। और उनका ये कहना है कि दोनों पक्षों को बुला रखा है, उनको भी बुला रखा है, इनको बुला रखा है, उनको बुला के दोनों की बातचीत करा के इंटरनल मैटर है, इसमें कोई बताया जा रहा है। आप भी मौजूद है पार्षदों के साथ? हाँ, मैं उपस्थित हूँ जी। क्या आपने क्या देखा हुआ, क्या वारदात थी? मैं दोनों पक्षों को बुला रहा है, क्योंकि आप तो मौजूद थे ना वहाँ? मैं बीच में कुछ काम के लिए गया हुआ था, उसके बाद भी कोई वाकया हुआ है। वाइस चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन वहाँ जी। तो आप ये तो चेयरमैन साहब बाहर चले गए थे थोड़ी देर के लिए ना, बाहर। हाँ, वाइस चेयरमैन साहब थे, हम थे, अनिल थे, ये थे। उन्होंने मेरे को चमड़ा ढेड़ा कहा, सब अनिल तो विरोध। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।